सिद्धार्थ, अमन, पंकज, पारस और राघव 5 भाई आज 5 साल बाद विदेश से अपनी पढ़ाई करके घर लौटते हैं और आते ही अपनी माँ उषा को आवाज लगाकर बुलाते हैं। माँ, माँ कहाँ हो? देखो हम आ गए, आपके 5 बेटे आ गए। अपने बेटों की पुकार 5 सालों बाद सुनते ही उषा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो भागी भागी हॉल में आती है और अपने 5 बेटों को अपने सामने देखकर कहती है, मेरे 5 पांडव आ गए। कैसे हो मेरे बच्चों? 5 सालों से माँ की याद नहीं आई क्या? तरस गई थी आंखें तुम्हें देखने के लिए। माँ याद आई थी तभी तो पढ़ाई खत्म होते ही आपके पास चले आए और अब हमेशा आपके साथ ही रहेंगे हम। तुम चाहते भी तो भी मैं तुमको जाने नहीं देती। वैसे तुम 5 का सामान कहाँ है? सामान वो है आपकी बहुओं के पास। रुको अभी बुलाता हूँ। सना, कनिका, सारा, माहिरा और हिमांशी, आ जाओ 5 अंदर। सिद्धार्थ के बुलाते ही 5 बहुएं घर के अंदर आती है, मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहने, और उषा उनको ऊपर से नीचे तक घूरती हुई कहती है, ये 5 कौन है? मेरी बहुएं? हाँ माँ, आपकी बहुएं। माँ हम 5 को ही विदेश में मिली थी। 5 इंडियन है लेकिन हमेशा से ही विदेश में रह रही हैं। हमें इनसे प्यार हो गया और वापस आते हुए हमने शादी कर ली इनसे और ले आए आपकी बहुओं को अपने साथ। वाह बेटा वाह, माँ की याद तो आती है तुम सबको, लेकिन अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में माँ को शामिल तक नहीं किया। अरे मैं वहाँ आती नहीं, लेकिन क्या फोन भी नहीं आता यहाँ तक? एक फोन करके तो बता सकते थे। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। जिन लड़कियों के चक्कर में तुमने माँ को भुला दिया, उन लड़कियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से ये छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली मेरी बहुएं तो हो ही नहीं सकती। माँ जी, आपको हम 5 के छोटे कपड़े पहनने से दिक्कत है क्या? ऐसा है तो हम 5 छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, लेकिन आप हमारे चक्कर में अपने बेटों से मुंह ना मोड़ो। वहाँ से बिना शादी किए आना इम्पॉसिबल था, इसीलिए हम 5 ने आपके 5 बेटों से शादी कर ली और हम 5 ही आपके बेटों से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा है तो ठीक है, मैं तुमको अपना लूंगी, लेकिन मेरे घर में ये छोटे कपड़े नहीं चलेंगे। 1 मिनट माँ, आप इन 5 को बदलने के लिए कह रही हैं? ये जैसी हैं वैसी आप इनको पसंद नहीं कर सकती। छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी तो ये आपकी बहुएं हैं, वरना नहीं। ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को मना करता हूँ, वो आपकी शर्त को नहीं मानेगी। मेरी सना खुद को नहीं बदलेगी। हाँ माँ, हम भाइयों में से किसी की पत्नी खुद को नहीं बदलेगी। अपने बेटों के ये तेवर देखकर उषा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही सभी बहुओं के मनाने पर भी उनके पति उनको अपनी माँ के लिए बदलने से मना कर देते हैं। लेकिन मोहल्ले के लोगों को पता चल जाता है कि उषा के घर उसके बेटे संग बहुएं भी आई हैं, जिसके चलते अगले दिन सुबह सुबह कुछ पड़ोसने उषा के घर आती है और उनमें से माला नाम की पड़ोसन उषा से कहती है, अरे उषा बहन, हमने सुना है तुम्हारे 5 बेटे विदेश से आ गए हैं और साथ लाई है तेरी बहुएं। कहाँ है तेरी बहुएं? मुँह दिखाई नहीं करवाएगी क्या? काहे की मुँह दिखाई? उषा के इतना बोलते ही उसकी 5 बहुएं छोटी छोटी मिनी स्कर्ट्स पहने हाथों में चाय नाश्ते की ट्रे ले आती है और उन औरतों के सामने रखकर कहती है, आप सभी को हमारा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो ये है उषा की 5 बहुएं। अच्छा हुआ उषा बहन तुमने मुंह दिखाई नहीं करवाई, क्योंकि इनकी मुंह दिखाई के अलावा नजर हर जगह जाती लोगों की। मेरा मतलब हमारे मोहल्ले के लोग थोड़े ऐसे ही है बहुओं। अगर उन लोगों की नजरें खराब है आंटी जी, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ ऐसे ही कपड़े पहनने पर हमें कोई गंदी नजर से नहीं देखता था, ना ही कोई उल्टे कमेंट करता था। अब बहू, जगह जगह की बात होती है। बात जगह की नहीं, बात शिक्षा की होती है। जब आपकी सोच ही ऐसी है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के चेहरे को छोड़कर लोग सब जगह देखते हैं, तो आपने अपने घर के मर्दों को भी यही सिखाया होगा। बस बहू, बहुत बोल ली तुम। माला मेरी मेहमान है, उससे तमीज से बात करो। माँ जी, पहले तो हमने सोचा था आपके लिए अपना पहनावा बदल लें, लेकिन आज देखा आपकी संगति ही ऐसी है, इसलिए अगर हम खुद को बदल भी लेते तो भी आपको हम में कमी ही नजर आती। इसीलिए अब तो हम खुद से ही खुद को बदलना चाहेंगे और अपनी मर्जी से ही ऐसे छोटे कपड़े पहनेंगे। कपड़े ही छोटे नहीं, इनके संस्कार भी छोटे हैं। हम तो चलते हैं उषा बहन, तुम ही संभालो अपने इन 5 छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को। चलो बहनों। मोहल्ले की औरतों के सामने अपनी बहुओं के छोटे कपड़े देखकर और उनको इतनी जबान चलाता देखकर उषा को गुस्सा आता है और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब उषा की बहुओं को वहाँ जाना होता तो फिर वो जहाँ पर भी जाती शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाती, जिसके चलते आए दिन
मोहल्ले के लड़के उन पर कमेंट पास करते। ऐसे ही एक दिन जब पांचों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ मूवी देखकर घर आ रही थी, तो मोहल्ले के लड़के उनके छोटे कपड़ों पर कमेंट करते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ और उसके चारों भाई उन लड़कों की पिटाई करते हैं। तभी वहाँ माला आकर कहती है, अरे सिद्धार्थ बेटा, कितनों को पीटोगे, कितनों को मुंह मार मार के बंद करोगे? दूसरों को चुप करवाने से अच्छा अपने पत्नियों को क्यों नहीं बोलते? छोटे छोटे कपड़े पहनना बंद कर दे। अरे जब ये है इंडियन तो ऐसे कपड़े पहनकर खुद को विदेशी क्यों दिखाना? इसका क्या मतलब है? क्यों बंद करें ये छोटे कपड़े पहनना? और हमेशा लड़कियों को ही बोला जाता है कि वो खुद को बदल लें, क्योंकि आप लोगों की सोच नहीं बदल सकती, इसीलिए सामने वाले को बदलने के लिए कह दो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर अपनी सोच नहीं बदलोगे तो ये भी खुद को नहीं बदलेंगी, और इनको उल्टा बोलने वालों के ऐसे ही मुंह टूटेंगे, फिर चाहे वो आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ इतना बोलकर सना का हाथ पकड़कर घर ले जाता है। बाकी के भाई भी अपनी बीवियों के संग आ जाते हैं। जहाँ घर पर आते ही उषा बोलती है, देख लिया, ये लोग नहीं बदलेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि इनकी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत ना हो यहाँ। लेकिन माँ, किसी के लिए आप अपनी बहुओं को बदलने के लिए बोलोगी? आपने इनको सिर्फ इनके कपड़ों की वजह से नहीं अपनाया, ये आपकी सोच को दर्शाता है। सही कहा तुमने। आज अपने बेटों को अपनी बहू के लिए लड़ते देखा तो मुझे समझ आया कि जब ये तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब माँ जी? मतलब ये मेरी बहुओं कि अब से तुमको मेरा भी साथ मिलेगा। मैंने तुमको अपनी बहुओं के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी बहुएं छोटे कपड़े पहने। सच में माँ जी, we love you so much। इतना बोलकर पांचों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं। और उषा के बेटे भी ये नजारा देखकर बहुत खुश थे। लेकिन भले ही उषा ने अपनी बहुओं को अपना लिया था, लेकिन मोहल्ले वालों ने अभी भी नहीं, जिसके लिए उषा अपनी बहुओं से कहती है, देखो बहुओं, मैं नहीं चाहती कि लोग ये बोले सास तो ऊपर से नीचे तक साड़ी में लिपटी हुई है और बहुएं छोटे छोटे कपड़े पहने घूम रही हैं। तो माँ जी, हम भी साड़ी पहन लेते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगी और कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ माँ जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है साड़ी पहनने में, लेकिन मुझे दिक्कत है। मुझे बहुत गर्मी लगती है इस साड़ी में, इसलिए क्या तुम पांचों मुझे भी एक अच्छे से सैलून में ले जाकर मेरा भी मेकओवर करवा सकती हो, जिससे मैं भी तुम्हारी तरह छोटे छोटे कपड़े पहन सकूं। वो क्या है ना, मुझे भी बहुत मन करता है ऐसे स्कर्ट पहनने का। सच में माँ जी, चलिए ना अभी चलते हैं। पांचों बहुएं अपनी सास के साथ एक सैलून में जाती हैं, जहां वो अपनी सास का ऊपर से नीचे तक मेकओवर करवाती हैं। जिसके बाद पांचों उषा के साथ मॉल में जाकर कुछ मॉडर्न और अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करती हैं। और जब पांचों बहुएं अपनी सास के साथ घर आती हैं, तो मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साथ ही जब माला उन सभी को आता देखती है तो बोलती है, ये लो, पांचों बहुएं कम थी क्या जब एक और नमूने इनके साथ जुड़ गई? वैसे ये है कौन? उषा जैसे ही अपनी आंखों का चश्मा हटाती है तो माला उसे पहचानते हुए कहती है, ये उषा है? हे भगवान, ये तो अपनी बहुओं को बदलने चली थी और खुद ही बदल कर बैठ गई। पर अच्छी लग रही है, इनको देखकर मुझे भी ऐसे बनने का मन है। बहू के रंग में सास को भी रंगा देखकर मोहल्ले वाले हैरान थे। और उस दिन के बाद से भले ही पांचों बहुओं के छोटे कपड़े पहनने की वजह से लोगों के मुंह बंद नहीं होते, लेकिन अब उनके पास अपनी सास का साथ था, जो हर कदम पर अपनी 5 छोटे कपड़े पहनने वाली बहुओं को हौसला देती थी।